कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तमे हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। आज मैं आपको 13वां अध्याय सुना रहा हूँ, जिसके अंतर्गत बनाया हुआ है, लिखा हुआ है अनेक पुष्पों द्वारा शिव पूजन का फल। किस किस पुष्पों से पूजन करने से शिव जी की क्या क्या फल की प्राप्ति होती है, क्या क्या मनोरथ की प्राप्ति होती है, ये सब इस अध्याय में बतलाया गया है। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, मनन कीजिएगा। तो देखिए, ऋषि बोले, श्री व्यास जी के प्रिय शिष्य सूत जी, शिव पूजन में किस किस भांति के पुष्प होने चाहिए, उनसे किस किस फल की प्राप्ति होती है, अब यह कृपा करके कहें। सूत जी बोले, यही प्रश्न नारद जी ने भी ब्रह्मा जी से किया था। ब्रह्मा जी ने जैसा कहा मैं वही सुनाता हूँ, आप लोग आदर पूर्वक सुने। ब्रह्मा जी ने कहा था कि हे नारद जी, लक्ष्मी चाहने वाले को कमल, बिल्व पत्र, शतपत्र, शंख पुष्प इत्यादि पुष्पों से लक्षवार शिव पूजन करना चाहिए, तभी उसके पाप क्षय होते हैं, तब जाकर लक्ष्मी प्राप्त होती है। जिनको राज्य की अभिलाषा हो, उन्हें इन्हीं पुष्पों द्वारा पार्थिव लिंग की 10 करोड़ बार पूजा कर्तव्य है, और साथ में उस अखंड शिवलिंग अक्षत पुष्प आदि अर्पित करे, उसके अनंतर जलधारा करे, और प्रसन्नता पूर्वक मंत्रों के साथ साथ उत्तम बेल पत्र, सतपत्र, कमल एवं शंख पुष्पों द्वारा पूजन करे। धूप दीप नैवेद्य अर्घ आरती परिक्रमा नमस्कार आदि करके अपराध क्षमापन प्रार्थना करके विधि पूर्वक विसर्जन करे, फिर भोजन करे। इस प्रकार पूजन करने वाले को स्वयं सदाशिव ही राज्य देते हैं, एवं जिसे मंत्री आदि होने की इच्छा हो वह इससे आधा करे, और जिसे विद्या प्राप्ति की इच्छा हो 50,000 बार पूजन करे, और जो वाणी में चतुरता चाहे उसे घृत द्वारा उतनी संख्या में शिव पूजन कर्तव्य है। शत्रुओं के उच्चारण में भी उतनी संख्या का पूजन करे। जेल खाने से मुक्त होने के लिए लक्षवार पूजन करे या करावे। रोग मुक्त के लिए इससे आधा, कन्या प्राप्ति की इच्छा से इससे आधा पूजन करे। मारण के लिए 1 लक्ष, मोहन के लिए अर्ध लक्ष, राजाओं से विजय प्राप्ति के लिए 1 कोटि, वशीकरण के लिए 10 सहस्त्र, वाहन प्राप्ति के लिए 1000, यश पाने के लिए 10,000, मोक्ष के लिए 5 कोटि, ज्ञान की अभिलाषा से 1 कोटि शिव पूजन करे। सदा शिव के दर्शनों की इच्छा से उससे आधा पूजन करे। इस मनोरथ के लिए तो 5 लक्ष परमित मृत्युंजय जपन करे, तब तो साक्षात शंकर प्रकट हो दर्शन दे देते हैं। मुक्ति चाहने वाला कुशा द्वारा ही पूजन करे। शेष के पूजन में 1 लक्ष संख्या का पूजन हो। आयु बढ़ाने की इच्छा से दूर्वा द्वारा, पुत्र प्राप्ति की इच्छा से लाल डंडी वाले धतूरे के पुष्पों से पूजन करे। यश प्राप्ति में अगस्त्य वृक्ष के पुष्प होने चाहिए। भुक्ति मुक्ति के अर्थ तुलसी के द्वारा,
अपना प्रताप बढ़ाने के लिए आँख के फूलों से, शत्रु मारण के लिए जवा से पुष्पों के, रोग निवारण के लिए कनेर के पुष्पों से, विष्णु प्रीत्यर्थ अलसी के पुष्पों से, युक्ति प्राप्त्यर्थ शमी के पत्रों से, सुंदर तथा सुशील स्त्री प्राप्ति के लिए मोंगरा के पुष्पों से, मकान आदि के प्राप्ति के अर्थ जुहा के पुष्पों से, वस्त्रादि संपत्ति के लिए कनेर के पुष्पों से, मन की शुद्धि के लिए निर्गुंडी के पुष्पों से, सर्व कामनाओं के निमित्त बिल्व पत्रों का होना परम आवश्यक है। इसी प्रकार उतनी ही संख्या में शिव पूजन करने से तत्काल फल की प्राप्ति हो जाती है। श्रृंगार हार श्रृंगार पुष्प सुख आदिक संपत्ति वर्धक हैं एवं ऋतु ऋतु के पुष्प मुक्तिदाता हैं। राई के फूल शत्रुओं के मृत्यु कारक हैं। एक लक्ष्य बार इनके द्वारा पूजन हो तो तुरंत फल देते हैं। चंपा तथा केतके के पुष्प शिव पर नहीं चढ़ाए जाते। चंपा और केतके के पुष्प जो है शिवलिंग पर नहीं चढ़ाए जाते। शेष सब शिव पूजन में आ सकते हैं, शिव प्रिय है। बोलिए 13वां अध्याय समाप्त यहाँ होता है। शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। 14वां अध्याय शुरू होगा अगले अध्याय में, एपिसोड में। रुद्र का अवतार का वर्णन उसमें दिया गया है, बहुत ही अच्छा है अध्याय। वैसे तो सभी अध्याय बढ़िया हैं, गुरुगम्य हैं, लेकिन इसमें चतुर्दशो अध्याय अर्थात 14वें अध्याय में रुद्र का अवतार वर्णन, यानी कि रुद्र किस प्रकार से अवतरित हुए वर्णन है। सुनिएगा, सुनाइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।